ये लेक्चर बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अध्ययन विधियां। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अध्ययन विधियां दो प्रकार की होती है। पहली होती है परंपरागत विधियां, दूसरे नंबर की है आधुनिक विधियां। परंपरागत विधियां भी दो प्रकार की होती है। दो होती है पाठ्य पुस्तक विधि और दूसरी होती है व्याख्यान या भाषण विधि। आधुनिक विधियों के अंतर्गत होती है निरीक्षण विधि, वाद विवाद विधि, प्रयोगात्मक विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, इकाई विधि, सर्वेक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, कहानी विधि। ये मुख्य विधियां हैं। इस प्रकार निम्नलिखित विधियां होती है जिसमें से मुख्य है। सबसे पहले व्याख्यान या भाषण विधि। आज का अपना व्याख्यान या भाषण विधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसको लेक्चर मेथड भी इंग्लिश में कहते हैं। व्याख्यान या भाषण विधि क्या होती है? व्याख्यान या भाषण विधि से तात्पर्य यह है कि यह विधि प्राचीन होती है। यह विधि प्राचीन विधि है। इस विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। अध्यापक विषय सामग्री के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठकर सुनाते रहते हैं। इस विधि में अध्यापक विषय सामग्री को पहले घर पर तैयार करता रहता है और फिर उसे घर पर ही रट कर जो का त्यों घर पर रटता रहता है। फिर उसे जो का त्यों कक्षा में उड़ेल देता है। इस विधि में अध्यापक एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। वही विद्यार्थी में भी अच्छे श्रोता का गुण होना चाहिए तथा विद्यार्थी को नोट करते रहना चाहिए एवं आवश्यक हो तो बीच-बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए। व्याख्यान या भाषण विधि है ना। अध्यापक को मुख्यतः दो कार्य करने होते हैं। पहला है विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना। दूसरा है कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण। इसके लाभ, व्याख्यान विधि के लाभ जो निम्नलिखित है उसमें से मुख्य इस प्रकार है। इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है। व्याख्यान विधि के द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है। इस विधि दूसरा पॉइंट है, यह विधि अध्यापक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि कक्षा में आते ही अध्यापक भाषण देने लगता है और भाषण पूरा कर कक्षा से चला जाता है। तीसरा बिंदु है, इसमें विद्यार्थी को अपना सिर नहीं खपाना पड़ता। वह आराम से भाषण सुनता रहता है। इसमें विद्यार्थी को अपना सिर नहीं खपाना पड़ता है। वो जो अध्यापक जो लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, वो उसे चुपचाप सुनते रहते हैं। चौथा बिंदु है, भाषण विधि से विषय सामग्री के साथ साथ विद्यार्थी में भाषण संबंधी योग्यता का भी विकास होता है। भाषण विधि से विषय सामग्री के साथ साथ विद्यार्थी में भाषण संबंधी योग्यता का भी विकास होता है और इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण किया जा सकता है और भारतीय परिवेश में कक्षाएं बड़ी होती है तथा शिक्षण सामग्री का अभाव सा रहता है। यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर शाम पट भी उपलब्ध नहीं होते। अतः यह विधि अनुकूल रहती है। विद्यार्थी अपने कानों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं क्योंकि पूरे टाइम कक्षा में वो सुनने का ही कार्य करते हैं, तो इससे वो
अच्छी तरह से सुनने का कार्य करना भी, कानों का सही प्रयोग करना भी वो सीख जाते हैं, अर्थात श्रवण कौशल का विकास होता है। व्याख्यान विधि के दोष, जो उपयुक्त गुणों के होते हुए भी व्याख्यान विधि दोष रहित नहीं है। इसमें निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से, पहला है, इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही किया जाता है, निम्न स्तर पर नहीं। दूसरा बिंदु है, यह विधि बाल केंद्रित नहीं है, अतः इसमें छात्र की रुचि, क्षमता आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है कि इसमें बच्चे की रुचि है कि नहीं है। बस अध्यापक अपना कार्य, शिक्षक अपना कार्य पूर्ण करने पर उसका ध्यान रहता है, तो इसमें बच्चे बहुत से जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। इस विधि में विद्यार्थी के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। वह सुनना चाहता हो या सुनना न चाहता हो, उसे भाषण सुनना ही पड़ता है। यह विधि बालक को श्रोता बनाती है, अतः वह निष्क्रिय होता जाता है, बस उसकी सुनने की आदत पड़ जाती है और वो उसी का आदी रह जाता है। इसके प्रयोग से कक्षा का वातावरण सजीव नहीं बन सकता या नहीं बन पाता है। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। सभी अध्यापक इस विधि का अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अध्यापकों को न तो विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होता है और न ही वे भाषण देने में निपुण होते हैं। इस विधि के गुण दोषों को उपरोक्त परिणाम से पता चलता है कि इस विधि के गुण दोषों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यदि अध्यापक सामाजिक विज्ञान का अपने विषय की जानकारी रखता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो अपने विषय में जानकारी रखता हो, या सामाजिक विज्ञान का अध्यापक वो अपने विषय की जानकारी रखता है तथा साथ ही साथ आवश्यक शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करना जानता है, तो वह व्याख्या विधि द्वारा भी प्रभावपूर्ण तरीके से अध्यापन कार्य कर सकता है। ये आज का अपना टॉपिक पूरा हो गया। मैं आपको इसको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि इसको आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।